ये औरत एक भयानक राक्षसी वायरस से संक्रमित हो चुकी थी, लेकिन अपने परिवार को खतरे में न डालने के लिए उसने आखिरी बची हुई होश संभाली और मुड़कर सामने से आ रहे राक्षसों के झुंड की ओर चल दी, ताकि अपने परिवार को भागने का थोड़ा समय मिल सके। पल भर में सैकड़ों राक्षस पहाड़ी से नीचे टूट पड़े और उसे जिंदा निगल गए। अपनी पत्नी को इस तरह मरते देखकर राहुल का चाचा गम से टूट गया, मगर अब कुछ नहीं किया जा सकता था। राहुल और बाकी सब ने आंसू पीकर जल्दी से गाड़ी स्टार्ट की और वहां से भाग निकले, सीधे तेल खनन बेस की ओर, जहां शायद बचाव हो सके। पीछे राक्षसों का सैलाब टिड्डियों की तरह फैल चुका था, हर तरफ इंसानों की बस्तियां तबाह कर रहा था। काफी मुश्किल के बाद राहुल और उसके साथी उस तथा कथित सुरक्षित बेस तक पहुंचे, जहां सैनिक ने उन्हें आने को कहा था। लेकिन जैसे ही उन्होंने गेट देखा, सब दंग रह गए। बेस का दरवाजा टूटा पड़ा था, अंदर कोई चौकीदार तक नहीं था। सैनिक बार बार वायरलेस पर कॉल करता रहा, मगर कोई जवाब नहीं मिला। वे धीरे धीरे अंदर बढ़े। अंधेरा, सन्नाटा और टूटी मशीनें चारों तरफ। लग रहा था बिजली व्यवस्था ठप हो चुकी है। अच्छी बात ये थी कि राक्षसों का कोई निशान नहीं था। आगे बढ़ने पर उन्होंने देखा कि चेतावनी अलार्म पहले ही बज चुका था। मतलब ये बेस भी राक्षसों के हमले से बच नहीं पाया। क्योंकि राहुल के चाचा के कंधे पर गहरी चोट थी, इसलिए वे दो हिस्सों में बंट गए। राहुल के परिवार वाले मेडिकल रूम में इलाज को गए और राहुल खुद सैनिक के साथ बिजली ठीक करने चला गया। रास्ते में सैनिक ने बताया, जिसे तुम नरक का द्वार कहते हो, वो असल में 15 साल पहले का ड्रिलिंग पॉइंट है। सारे राक्षस वहीं से निकलते हैं। उन्होंने सालों तक उसमें नमक का पानी भरने की कोशिश की ताकि छेद बंद हो जाए, लेकिन वो गहराई ऐसी थी, भरने से भी नहीं भरती थी। और एक दिन वो फिर फट पड़ा। राक्षसों ने मानवता पर हमला बोल दिया। थोड़ी देर बाद वे कंट्रोल रूम पहुंचे। राहुल ने बिजली प्रणाली चालू कर दी, लाइटें टिमटिमाई और सब कुछ दोबारा चल पड़ा। लेकिन वापसी में सैनिक के सिर पर कुछ टपका। ऊपर देखा तो ताजा लाश लटकी थी। मतलब राक्षस अब भी बेस में थे। वे डर कर भागे और मेडिकल रूम में पहुंचे। अब सूर्य ग्रहण खत्म होने में 2 घंटे बाकी थे। सैनिक ने कहा, चलो सब नीचे के सुरक्षित कमरे में चलते हैं। वो दरवाजा परमाणु विस्फोट तक झेल सकता है। मगर जैसे ही वे बाहर निकले, राक्षसों ने उन्हें देख लिया। राहुल ने फौरन गोली चलाई, लेकिन राक्षस पर कोई असर नहीं हुआ। सैनिक ने झटपट विशेष नमक पानी वाली गोलियां निकाली और राक्षस पिघलकर कीचड़ बन गए। मगर गोली की आवाज ने और राक्षसों को बुला लिया। डर कर सैनिक खुद ही भागा और दूसरों को कमरे के बाहर बंद कर दिया। असल में वो पहले से संक्रमित था। राहुल को बहुत गुस्सा आया, पर वो परिवार को लेकर दूसरी जगह छिप गया। उसने देखा कि नमक पानी की पाइपलाइन लीक कर रही है, मतलब सिस्टम बंद है, और इसी कारण ड्रिलिंग होल से फिर राक्षस निकले। राहुल ने तय किया कि वो खुद कंट्रोल रूम जाकर नमक पानी सिस्टम को चालू करेगा। उसने बेटे से कहा, परिवार का ध्यान रखना, और खुद वेंट पाइप से रेंगता हुआ आगे बढ़ गया। रास्ते में नीचे झांका तो राक्षस इंसानों का मांस खा रहे थे। दिल थाम कर वो आगे बढ़ा। कंट्रोल रूम पहुंचा। धीरे धीरे वाल्व घुमाया और नमक पानी फिर से बहने लगा। लेकिन तभी एक राक्षस ने उसे देख लिया और पाइप में घुस गया। राहुल ने हिम्मत दिखाते हुए चाचा की दी हुई नमक की शीशी फेंकी तो राक्षस पिघलकर राख बन गया। राहुल खुश होकर परिवार के पास लौटा, लेकिन कोई नहीं था। दरअसल परिवार फिर से राक्षसों से घिर गया था। राहुल ने ब्रॉडकास्ट सिस्टम से आवाज दी, फायर अलार्म ऑन करो, नमक पानी छोड़ो। लेकिन स्विच राक्षसों के बीच था। तब चाचा ने खुद कुल्हाड़ी उठाई, मैं करूंगा, और अकेले राक्षसों पर टूट पड़े। उन्होंने कई राक्षस काट गिराए, पर आखिरकार थक गए। मौत से पहले उन्होंने आखिरी बार स्विच खींचा और बेस पर नमक पानी की बारिश होने लगी। सैकड़ों राक्षस चिल्लाते हुए राख बन गए, पर नमक पानी की मात्रा कम थी। बारिश जल्दी रुक गई। तभी जमीन हिली, सूर्य ग्रहण खत्म हुआ। राक्षस वापस धरती के भीतर भागने लगे। पर जब परिवार बाहर निकला तो संक्रमित सैनिक फिर आ गया और गोली चला दी। अंशु घायल हो गया। राहुल ने समय रहते सैनिक को बेहोश कर दिया, लेकिन तभी एक विशाल काय कीड़ा राक्षस दीवार तोड़कर अंदर आया। राहुल ने झटपट नमक पानी और रसायन मिलाकर एक नमक पानी बम बना डाला, और जैसे ही कीड़ा अंदर घुसा, उसने बम रात मारकर फेंक दिया। भारी विस्फोट से कीड़ा राख बन गया। आखिरकार सब बच गए। राहुल और उसकी पूर्व पत्नी फिर करीब आ गए और नया जीवन शुरू किया। बाहर की दुनिया अब शांत थी, पर कौन जानता है अगले सूर्य ग्रहण पर राक्षस फिर लौटेंगे या नहीं। सरकारों ने बयान जारी किया, अगर नरक के राक्षस फिर लौटे तो मानवता आखिरी सांस तक लड़ेगी, कभी हार नहीं मानेगी।